गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, और लास्ट क्लास का भी कंसेप्ट यूज होने वाला है इस टॉपिक में, पूरा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, इसका नोटेशन अगर वीई से लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात कर ले कि एस्केप वेलोसिटी है क्या। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक बात समझते हैं कि यहां ये अर्थ है या कोई प्लेनेट है। ठीक है, तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, और इसको कुछ स्पीड से हमने फेंक दिया, v स्पीड से फेंक दिया। तो एक्चुअल में क्या होगा कि इसको फेंका तो कुछ समय बाद दूर जाएगा, अर्थ इसको क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ, खींचेगा। मान लो ये इसके फील्ड, मान लो हमने 12 से फेंक दिया, 12 किलोमीटर पर सेकंड से, 12 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो इसके फील्ड के बाहर चला गया, बहुत दूर चला गया। 1 से भेजा तो ये कुछ दूर ऊपर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। 3 से भेज दिया तो कुछ दूर जाएगा, वापस आ जाएगा। 10 से भेज दिया, कुछ दूर जाएगा, वापस आ जाएगा। मतलब इसको किस वेलोसिटी से फेंके कि ये कहां पर पहुंच जाए, एट इंफिनिटी पे चला जाए। कहां पे चला जाए? एट इंफिनिटी पर चला जाए। और इंफिनिटी पर जा करके इसको रुक जाना है, इस पे वेलोसिटी क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो यही स्पीड को एस्केप स्पीड बोलते हैं या एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब समझना कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, किस मिनिमम स्पीड से फेंके ताकि इसके फील्ड से, इसके मतलब क्या बोले कि इसके फील्ड से ये बाहर चला जाए, इसके इफेक्ट से बाहर चला जाए। एक्चुअली क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया तो ये इसको खींचता है, तो इतना तेज फेंक दो कि ये खींच ही ना पाए। तो यहां पे इसको कहां लेके जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे लेके जाना पड़ेगा। तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, समझते हैं। देखो, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम velocity through which a body is projected, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया मिनिमम वेलोसिटी से, ताकि इसके आउट ऑफ फील्ड चला जाए, इसके फील्ड के बाहर चला जाए, सो दैट इट गो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, इसके ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चला जाए, कहने का मतलब एट इंफिनिटी पर चला जाए, एट इंफिनिटी पर चला जाए। नेवर रिटर्न बैक, ये भी लिख रहा हूं यहां पर, नेवर रिटर्न बैक। और इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। ठीक है, तो इसको फेंका जिस मिनिमम स्पीड से, मैंने बोला है यहां पे मिनिमम स्पीड, मान लो ये मैंने बोला था 12 पे चला गया, एस्केप कर गया, तो 12 से ज्यादा पे फेंक दिए, 12 से ज्यादा 13 पे फेंक दिए, समझना ये 13 पे इंफिनिटी पे चला जा रहा, 12 पे मान लेते हैं, 12 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका तो इंफिनिटी पर चला जा रहा, तो हम 13 से फेंक दिए, तो वो एस्केप स्पीड नहीं कहलाएगा, वो मिनिमम नहीं है। मिनिमम 12 है, मतलब इंफिनिटी पे जाकर इसको पहुंचा देना है। इंफिनिटी पे अगर जाकर चलाना नहीं है, रुकना नहीं है, रुक देना है बस, इंफिनिटी पे जस्ट इसको पहुंचा देना है। फील्ड, इसके फील्ड से बाहर कहां लेके चले जाएंगे, इंफिनिटी पे। अब इस चीज को क्या करते हैं, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इस चीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में बात करेंगे कि कैसे करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में। तो ये क्या कर लेते हैं, एच हाइट एबव मान लेते हैं, ये एच हाइट मान लिया, ये हाइट कितना मान लिया, एच, और इसका मास एम और रेडियस आर मान लिया। कोई प्लेनेट है, एनी प्लेनेट, प्लेनेट मान लिया। तो क्या करते हैं, ये देखो, ये यहां पे इनिशियली यहां पे है, यहां पे मास एम है, छोटा मास, और इसको वेलोसिटी दिया गया, और कहां पे पहुंचाना है, इंफिनिटी पे। तो लगाते हैं यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ।
अब बताओ यहाँ पे एच हाइट पे पर ये डिस्टेंस तो आ रही है, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा आर प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इनिशियल यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच, आर ई नहीं लिखते आर प्लस एच। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां आर प्लस एच, ठीक है, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू, जब ये इंफिनिटी पर जाएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मास इंफिनिटी पर चला जाएगा, ये मास इंफिनिटी पर चला जाएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन इंफिनिटी, प्लस यहां पर जा करके रोक देना है, ठीक है, इंफिनिटी पे पहुंचा के रोक दिए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब ये यहां से देख लीजिए ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, यहां से मास और मास इधर जाएगा, ठीक है, जीरो की तरफ से आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो मास को कट कर लिए, अब यहां से देख लो कि क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होगा जी एम अपॉन आर प्लस एच, और यहां से बड़ा अच्छा रिलेशन एक आएगा 2gm अपॉन आर प्लस एच रूट अंडर, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ये क्या है एस्केप वेलोसिटी। अब सवाल ये है कि देखो इस किस पे डिपेंड करता है, देख ले यहां पे लिख रहा हूं डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहला बता, सबसे पहला मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा। सेकेंड अगर बात करोगे तो किस पे डिपेंड करेगा बता, इट्स डिपेंड, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स, देख ले वीई डिपेंड्स, वी किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आर मतलब इसका रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट बोल सकता है, साइज भी बोल सकता है, साइज पे भी बोल सकते हो, साइज ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, रेडियस बड़ा होता है साइज बड़ा हो जाएगा। अब मास को क्या लिख सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहां पे मास को क्या लिख सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, देख ले मास को लिख सकता है तो मतलब डेंसिटी पे भी डिपेंड कर जाएगा, देख ले मास को क्या लिख सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ व्हाट प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट पे भी डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि मास, देख ले मास को क्या लिख सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हाइट, जिस हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया उस पे भी डिपेंड करेगा, देख ले प्रोजेक्शन हाइट, हाइट फ्रॉम सरफेस, हाइट फ्रॉम सरफेस, जिस हाइट से फेंक रहे हैं सरफेस से किस हाइट पे फेंक रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट किस पे है, एक बात और कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वीई किससे इंडिपेंडेंट है, ये मास से मतलब नहीं है, ये मास तो कट जा रहा है, ये मास क्या हो रहा है कट जा रहा है, मतलब क्या होगा कि एस्केप वेलोसिटी मास से, ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं है जिसको, ठीक है, मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी से इंडिपेंडेंट है, वी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड बॉडी, प्रोजेक्टेड बॉडी के मास से कोई मतलब नहीं है। अगला बात कर दूं कि किस एंगल पर फेंका उससे भी मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किधर फेंक रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के इंडिपेंडेंट होगा और इसी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अबव इट्स हाइट, ठीक है, ये बातें होगी। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या हो गया, ये बात ऑब्जेक्ट को कहां पहुंचाना है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर लेकर के जाना है, ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर जाना है इंफिनिटी पर लेकर के जाना है, ठीक है। अब देखो पहला चीज आ गया हमारा एक्सप्रेशन की, अगर बात करोगे ऐसे एच हाइट एबव एक मास को फेंकोगे और वीई की वैल्यू क्या आ गई
GM बाई आर प्लस एच, पहला। सरफेस से फेंकोगे तो क्या कर दो, एच को वैल्यू 0 कर दो एट सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, पहला क्या था, इस चीज को लिख लेते हैं ऐसे कि h हाइट फ्रॉम सरफेस, h हाइट फ्रॉम सरफेस, सरफेस से h हाइट पर फेंका तो ये आएगा। अब यहां पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 कर दो तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से फेंक रहे हैं, यहां से फेंक रहे हैं, ये मास को यहां से फेंक रहे हैं, तो यहां से फेंकेंगे तो h की वैल्यू ये आ जाएगा gm बाई, सॉरी यहां पे 2 आया था, 2gm बाई आर प्लस एच, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2gm, देख ले 2gm अपॉन आर हो जाएगा। अब अर्थ के लिए बात कर लेता हूं, एक बात और कर लो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहां पे मास को क्या लिख सकते हो, मास m है, r है, प्लेनेट है, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो यहां से एक बात फिक्स हो गई, यहां पे क्या आ गया देख लो कि यहां से क्या होगा 8/3 रो पाई और आर आर यहां से बाहर आ जाएगा, ये देख लीजिए आर रो पाई जी, देख लीजिए 4/4 8 पाई रो पाई जी क्या है 2 जी 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 2 जी। यहां पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, यहां पे एक्सप्रेशन देखिए जी, मास को क्या लिख दिया, मास को लिख लिया मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और देख 2g रो, 2g मास की जगह रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर की, और आर से आर खत्म हो गया तो आर स्क्वायर बचा, आर बाहर ले लिए, तो यहां से क्या हो गया, यहां से पता चल गया कि देख यहां से बड़ा एक अच्छा रिलेशन आएगा इससे कि VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कब, जब डेंसिटी कांस्टेंट हो, देख ले VE इज, यहां पे एक और आएगा एक्सप्रेशन VE इज 1/√R, ये कब होगा, जब मास कांस्टेंट हो तो ये आएगा, और यहां से आएगा जब डेंसिटी कांस्टेंट हो, रो कांस्टेंट, समझ में आ रहा, तो यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि रेडियस को डबल कर दिए और डेंसिटी को कांस्टेंट रखे हैं तो इसके वेलोसिटी डबल हो जाएगा, 3 टाइम्स किए 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन यहां पे 2 टाइम्स की है रेडियस, मास को कांस्टेंट रख करके, तो यहां पे कहानी 1/√2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स किए तो 1/2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से एक एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कि यहां से r 8/3 रो पाई जी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अर्थ सरफेस के लिए बात कर लेते हैं, कि अर्थ सरफेस है, हम एनी प्लेनेट के लिए बात कर लिया, अर्थ सरफेस के लिए यही रिलेशन आ जाएगा, GME आ जाएगा, यहाँ पे GME अपन आर ही आ जाएगा, खत्म। अर्थ सरफेस की अगर बात कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर अर्थ, अर्थ के लिए स्पेशल हमें अर्थ का पढ़ना है, क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, अर्थ के सरफेस पे पढ़ना है। तो अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, देखो मास ME है, रेडियस RE है, यहां से किस वेलोसिटी से फेंके ताकि इंफिनिटी पे आ जाएगा। अभी जस्ट हमारे पास रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट क्या आया था, VE इक्वल टू GM अपॉन R, ME RE, यहां से 2 टाइम्स, खत्म, ये आया था, अर्थ के लिए लगा लिया, फॉर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के लिए, नहीं तो हमें भूल गए, नहीं करने आ रहा, फॉर्मूला भूल गए, लगा ले UI प्लस KI इक्वल टू UF प्लस KF, UI कितना है फटाक फटाक कर, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mVE स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, मास से मास खत्म, यहां से VE इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2GM अपॉन RE, देख ऐसे भी कर सकता है डायरेक्ट। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली चीजें ये है कि
कि जो v की वैल्यू है, यहां पे जो v की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होगी, ध्यान देना कि 2gmv/re हो गया। अब ये भी पढ़े वो चीजें, ध्यान से समझना कि जो g की वैल्यू होती है, ध्यान देना कि g पढ़े होगे, g इक्वल टू क्या पढ़े थे, gme/re²। g की वैल्यू पढ़े gme की जगह क्या लिखोगे, gre²। अब ये देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा, VE इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां लिखता हूं, VE इक्वल टू रूट अंडर GME की जगह डाल GRE², देख GME की जगह GRE² अपॉन RE। यहां से VE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2GRE। ठीक है, अगर मैं अर्थ के लिए बात कर रहा हूं, अर्थ सरफेस से, ठीक है। अब यहां पे G की वैल्यू रख देते हैं कितना, 10 रख लेते हैं, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, VE की वैल्यू ये 10 पुट कर लेते हैं, 6400, देख ले रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 10⁻³ रख लिए, तो यहां से VE की वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 बाहर आ जाएगा, 8 आएगा, 3 और 2 5 और 1 6, उसमें से 10⁻³ आ गया और √2 आ गया। यहां से वैल्यू आएगी 8 इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ अब यहां से देख एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 चौक 14 8 कितना होता है, 112, 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब यहां से ऐसे भी लिखते हैं लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी का आ गया अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से ये किसका आ गया वैल्यू, फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, VE फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से इतना स्पीड से फेंकोगे तो ये कहां चला जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर चला जाएगा। मान लो कोई बोले, जैसे दुनिया में ट्रेन चल रही है, चल रहा है कि भाई 1000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन 460 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, ठीक है, जो स्पीड है, तो मान लो उसका स्पीड हमने कर लिया इसको 11,000 के आसपास, 11,200 मीटर पर सेकंड से चला दिया, ले ठीक है, 120 मीटर पर 11,000 चला दिए, तो वो बुलेट ट्रेन इंफिनिटी पे चली जाएगी, स्किप कर जाएगी। मतलब उसका स्पीड अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कर दिए बुलेट ट्रेन की, तो इंफिनिटी पर चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं सरफेस पे, ठीक है। तो इसीलिए जिस बॉडी का स्पीड अगर इससे कम है वो अर्थ के आसपास बंध के रहेगा। इस देख ले, इससे ज्यादा है, यहां पे एक बात लिख दूं कि किस एस्केप वेलोसिटी का मतलब थोड़ा सा और समझते हैं अर्थ सरफेस से, कि किसी भी बॉडी का स्पीड अगर हमने कर दिया ऐसा, देख ले अर्थ सरफेस से, यहां पे लिख रहा हूं, यहां से VE अर्थ है, VE की वैल्यू क्या रहेगी, याद रखेंगे 2gme/re रूट अंडर 2GRE, यही आया था। और यहां से वैल्यू आई थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एकदम याद रखेंगे इसको, काम आएगा, नोट में लिख दिया, एकदम इसको याद रखे, आगे क्वेश्चन करेंगे उस पर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब किसी भी बॉडी का स्पीड अगर इससे ज्यादा कर दिए तो वो कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पर चला जाएगा। इतना कर दिए तो इंफिनिटी पे जाके रुक जाएगा। अगर जस्ट 11.2 कर दिए, इसके वेलोसिटी के बराबर इतना कर दिए, तो इंफिनिटी पे जाके रुक जाएगा। इससे ज्यादा कर दिए, समझ में आ रहा है, इससे अगर ज्यादा स्पीड कर दिए तो इंफिनिटी पे जाके चलने लगेगा। इससे अगर कम कर दिए तो हो सकता है कि ऊपर जाके गिर जाए या फिर इसका चक्कर लगाने लग जाए, ठीक है। ये बात हम अगले टॉपिक में करेंगे, पूरा सैटेलाइट मोशन में ये पूरा डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ेंगे बाउंडेड ट्रैजेक्टरी, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड ट्रैजेक्टरी, तो वहां पे ये मोर डिटेल में पढ़ाऊंगा, किस वेलोसिटी से फेंके तो उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है, कि पैराबोलिक होगा, कहां से, मतलब समझ आ रहा है,
कि इस तो ये मोर डिटेल हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक जस्ट अगले क्लास में ये पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक आता है, एक चीज आती है, ब्लैक होल पूछा जाता है, यही पे सवाल समझना है, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल वैसा बॉडी होता है जिसका एस्केप वेलोसिटी, देख ले, ब्लैक होल ऐसा बॉडी होता है जिसका एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। जैसे यहां पे ध्यान समझना कि ये ब्लैक होल अगर है, ठीक है, इसका एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट। ब्लैक होल अब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, आप समझते हैं थोड़ा सा बात और, कि अगर इसका एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, मतलब किसी चीज को एस्केप कराना होगा तो इतना स्पीड देना पड़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना देना पड़ेगा। इससे ब्लैक होल से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी है ना, मान लिया पर लाइट गया तो वो भी इसको बांध कर रखेगा, देख ले। इससे अगर ज्यादा दिया तो ये चला जाएगा, स्किप कर जाएगा। अब लाइट से ज्यादा तो स्पीड किसी की होती नहीं है, अभी तो पॉसिबल नहीं है आज तक, ठीक है। तो ये लाइट का स्पीड है, तो इससे यहां पे एस्केप कराने के लिए इससे ज्यादा स्पीड चाहिए। मान ले हमने 10 रख दिया, यहाँ पे कोई स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड रखा, 10 रखा तो क्या कुछ समझ आएगा, इसके इसी में घूमते रहेगा या कुछ दूर जाके गिर सकता है, देखिए क्या होगा आगे, ठीक है। हो सकता है 2 दे दिए तो कुछ ऊपर गया गिर गया, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि एस्केप वेलोसिटी इतना है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना से ज्यादा करोगे इन्फिनिटी पे जाने के लिए, आउट ऑफ फील्ड जाने के लिए, मतलब ये बांध कर रखेगा, समझा, इससे कुछ भी निकल सकता। ब्लैक होल क्या होता है, इट इज अ बॉडी whose escape velocity is, it is a body whose escape velocity is equal to speed of light, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब ड्यू टू विच, इसके वजह से, देख ले, इसके वजह से इट इज नॉट, मतलब नो बॉडी कैन एस्केप फ्रॉम दिस, नो बॉडी कैन एस्केप फ्रॉम इट, इवन लाइट भी नहीं निकल सकता। सच बॉडी इज नोन एज ब्लैक होल, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक होल बोलेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब VE इक्वल टू क्या हो गया, C इक्वल टू क्या हो गया, 2gm/r। m क्या है, मास ऑफ ब्लैक होल, और r क्या है, रेडियस ऑफ ब्लैक होल। कहीं एमसीक्यू में कुछ पूछ ले इसलिए मैं बता दिया कि इसका इतना ज्यादा स्पीड होता है, इसके वेलोसिटी, इसके बच के निकलना है तो इतना से ज्यादा करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज 10 मीटर पर सेकेंड कुछ भी दे दे स्पीड, यहाँ पे इससे कम ही रहेगा हर चीज का स्पीड, तो कोई बॉडी इससे बच के नहीं निकल सकती। इसके वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब इसका फील्ड ज्यादा है, बांध कर रखेगा, जाने ही नहीं देगा। इसके वेलोसिटी अगर ज्यादा है, इसके वेलोसिटी किसी बॉडी का अगर ज्यादा है, इसका मतलब उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, पुल ज्यादा है, वो बांध कर रखेगा। इसके वेलोसिटी कम है, अर्थ का कम है, तो इसके तुलना में पुल इसका क्या है, कम है। इतना स्पीड से फेंको तो इन्फिनिटी पर तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पुल का ज्यादा होना। इसके वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या हो गया, यहां लिख दूं, कहां लिखूं, एस्केप वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पुल कम होना, ठीक है। कम है तो कम पुल रहेगा, कम अट्रैक्शन रहेगा। चलो नाउ हम लोग अब प्रॉब्लम करते हैं, इस टॉपिक में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो बातें अब करेंगे पूरा डिटेल, ठीक है। हमने पढ़ लिया अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, और ब्लैक होल भी हमने पढ़ लिया कि ब्लैक होल क्या होता है। बहुत डिटेल इस टॉपिक को और एक जगह पढ़ते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट में पढ़ाऊंगा, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड ट्राइजेक्टरी।
पहला एग्जांपल लो, ऐसे कर दो, मास को m/2 कर दिया, आधा कर दिया, और रेडियस को भी r/2 कर दिया। देख ले, मास रेडियस को r/2 करा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सरफेस, सरफेस से एस्केप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे दूं, ए बी सी डी, 2 times not change, 3 times 1/2 times, ऑप्शन है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एस्केप वेलोसिटी का सरफेस पे फॉर्मूला पढ़े, GM अपॉन R। मास को आधा कर रहे हैं, m/2 कर रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं, r/2 कर रहे हैं। देख ले, m/2 आधा, r/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देख ले, यहां से VE डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, GM/2 अपॉन r/2, और ये ऊपर जाएगा तो यहां से वैल्यू क्या होगा, GM/R, दैट इज इक्वल टू VE, नॉट चेंज, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट चेंज। मास को डबल किया, सॉरी आधा कर लिए, अच्छा डबल भी कर लोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, आधा कर लिए तो भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, हो सकता था मास को m/4 कर दे तो चेंज हो जाता, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। पहला क्वेश्चन था छोटा सा। अगला करते हैं कि मास ऑफ radius of planet is twice the radius of earth। ठीक है, radius of planet is twice the radius of earth and mean density, ठीक है, mean density of planet is equal to mean density of earth। यही क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सरफेस से कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब देखो क्या है फॉर्मूला, कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन R, अब यहां से ध्यान देना कि डेंसिटी के फॉर्म, मास, इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³, जस्ट बात की है, लिख सकते हैं। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी, VE की वैल्यू, यहां से R बाहर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 4 दूनी 8/3 पाई ρg। तो यहां से डेंसिटी कांस्टेंट है, तो V एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस डबल कर रहे हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस, तो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, खत्म। अभी तो बताया था, एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। देख ले, यहां से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन, चलिए ये एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब इसमें पूरा क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे दूं कि ये अर्थ है और इतना हाइट पे, h इक्वल टू RE के हाइट पे, रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, h इक्वल टू RE हाइट से यहां से स्किप कराया, तो फाइंड VE। मतलब इसके वेलोसिटी पूछा है, फाइंड VE। ऑप्शन आपको दे दूं,
ए बी सी डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा दे दिया, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया, 8 किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया, और दे दिया 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे दे दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द एस्केप वेलोसिटी एच हाइट एबव से आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो एस्केप कराना है तो क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, लगा ले फॉर्मूले, यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, हमेशा एनर्जी बैलेंस लगा ले, खत्म। यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम ई, मास ऑफ अर्थ है, और ये कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, देख ले वही कंसेप्ट। यहाँ पे जी एम एम ई अपॉन आर, आर कितना हो जाएगा? 2 RE प्लस 1/2 mv² इक्वल टू 0, सब 0 हो जाता है, ये बता चुके हैं वी। तो यही v की वैल्यू बतानी है, इसके वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। वी यहां से मास और मास कट होगा, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वी की वैल्यू जो आ जाएगी 2gme अपॉन 2RE, देख लीजिए यहां से आ गया 2gme, देख ले v²/2 v²/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। या फिर क्या करना, डायरेक्ट हमें पता है v इक्वल टू क्या होता था, याद कर, gm/r प्लस h, h की जगह क्या डाल दे, r, डायरेक्ट। मेथड 2 ऐसे कर सकता है, मेथड 1 ऐसे कर सकता है, जो जिसे अच्छा लगे, h की जगह r पुट कर दे तो gm/2r। यहाँ पे 2 आता था बाबू, 2 आता था, 2 आता था, तो यहाँ पे h की जगह r पुट कर देते, आ जाएगा, खत्म, आ गया 2gm/r 2r। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, 2gme अपॉन RE इंटू 1/2 लिख सकते हो। और ज्यादा खुश हो गए तो इसको क्या लिखोगे, ध्यान देना, 2gme अपॉन RE इंटू 1/√2। और ये वैल्यू कितनी होती है, 11, अभी जस्ट बताया था, इसकी वैल्यू 2gme अपॉन RE, अर्थ सरफेस से, ये अर्थ है, सरफेस से क्या हो जाती है 11.2, और ये वैल्यू आ जाएगी 11.2 अपॉन √2। मतलब इसको लिख सकते हो 11.2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं 11.2 अपॉन 2, तो यहां से जो वैल्यू आएगी लिख लिए, यहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, 11.2 इंटू √2 अपॉन 2, तो यहां से आएगा 5 देख ले, यहां से क्या आएगा 5.6 इंटू √2, यही होगा इसके वेलोसिटी की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, 5.6 इंटू 1.41, तो मतलब 14×5 = 70, 8 के आसपास आएगा, 7 और 8 के बीच में। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन? हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन h ये इस हाइट से निकाल रहे अर्थ सरफेस से, ठीक है, तो निकालने के बाद हमें एस्केप वेलोसिटी निकालना था, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब क्या कर दिया, यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला तरीका ये लगा लिए, यहां से हमारे पास v की वैल्यू ये आ गई। दूसरा तरीका ये था, रेडीमेड फार्मूला हम निकाले थे, यहां से 2gme अपॉन r प्लस h था, यहाँ पे h की जगह r पुट कर लिए, खत्म। तो यहां पर समझने वाला ये कंसेप्ट ये है कि देखो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू कितनी होती है 11 पॉइंट, देख लीजिए 11.2 अपॉन √2, रेशनलाइज कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 11/2 2 5.6 इंटू √2 5. तो ये अप्रॉक्स में 8 के आसपास आएगा, 14×5 = 70, 7.9 या 11, हाँ मतलब आ जाएगा 8 के आसपास। तो मोर एक्यूरेट आंसर इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? एक छोटा सा ये क्वेश्चन हम कर लिए। अब क्या करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा
अगला क्वेश्चन दे देते हैं कि ध्यान देना, ऐसे दे दिया, एक अर्थ दे दिए, ठीक है, ये अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। अब यहां से एक, ध्यान से समझना, एक टनल है, थीन टनल, यहां पे लिख रहा हूं, एकदम थीन, वेरी थीन टनल। टनल का मतलब गुफा है, एकदम पतला, ठीक है, पतला गुफा है जो सेंटर से पास हो रहा है। अब यहां पे एक मास को वीई स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी बताना है, और ये दूरी दे देता हूं r/2 पे, ठीक है। और ये दो दूरी आपको पता ही है, r होता है, ठीक है। और r/2 डिस्टेंस पे, सेंटर से r/2 डिस्टेंस से फेंका जा रहा है ये, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जाने के लिए तो फाइंड एस्केप वेलोसिटी, दैट इज वीई। कहां से ये कर रहे हैं इसको, r/2 डिस्टेंस पे, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे अवे से फेंक रहे हैं। इसका अगर ऑप्शन दे देता हूं, 4 ऑप्शन आपको दे देता हूं, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में दे देता हूं 11/4 gm/r, और दे दूं 11/2 gm/r, ठीक है। और एक ऑप्शन दे दूं 3 gm/r, और यहां पे दे दूं 2 gm/r। ये वैल्यू दे दिया मैंने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख ले, यहां से फेंका जा रहा है r/2 डिस्टेंस पे, ये, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे फेंका जा रहा है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। पहले अभी हमने पढ़ा था सरफेस से, तो सरफेस से एबव पे भी पढ़ा था, सरफेस से अब अंदर से फेंक दिया, वेरी थिन टनल, वेरी थिन टनल, और यहां से एक मास को फेंका जा रहा है, ये मास को। अब इसका एस्केप वेलोसिटी बताना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है, लगा लीजिए, ये ए पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, पी मान लेते हैं, इसके पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पी। इसको यहां लिख दूं, पॉइंट पी को, तो क्या लिखेंगे, यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। अब पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पी पॉइंट पे नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस मास का और ये मास का, बड़ा वाला मास का। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, मास इनटू पोटेंशियल एट पी, हम पढ़े कंसेप्ट, एनर्जी देता है, इस पे मास और इस पॉइंट पे पोटेंशियल, अर्थ की वजह से, दिस प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 VE स्क्वायर इक्वल टू 0, इन्फिनिटी पे जाकर रोक देना, खत्म, कहानी खत्म। अब यहां से मास और मास कट जाएगा, और VE इक्वल टू VE स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ VP, और VE इक्वल टू क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ VP। VP क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, यहां पे लिख रहा हूं, VP क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। VP क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, निकाल लिया, खत्म। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, आप पढ़े हो, पोटेंशियल निकालने का तरीका, अर्थ के सरफेस के अंदर क्या होता है, gm/r³ इंटू 3/2 r² माइनस r²/2। तो VP पॉइंट पे r की जगह क्या पुट कर दो, r/2, 3/2 r² माइनस r की जगह r/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहां से VP की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/8, यहां पे लिख लूं 3/2 माइनस 1/8, जो वैल्यू आएगी 8 आएगा, 4 × 12 माइनस 1 11/8 आएगा, तो -11 GM, देख ले, -11 GM, ठीक है, r² कट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8R, 11/8 आएगा, ये माइनस कर लेंगे तो, ठीक है, देख,
3/2 माइनस 1/8, 3/2 माइनस 1/8 11 8, ये आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, खत्म। अब यहां से हमारा क्या आ गया, वीई की वैल्यू आ गई। वीई इक्वल टू क्या हो गया, देख वीपी की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। 11/8 इंटू 2 कितना हो गया, 11/4 GM/R। ये हमारा एस्केप वेलोसिटी हो गया, ये पुट कर दे, खत्म। तो आंसर इज व्हाट, ए इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल पे। 11/4 हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। किया कुछ नहीं, यहां से एनर्जी लगा दिया यहाँ पे पी पॉइंट पे और इन्फिनिटी पे, पी पॉइंट पे इन्फिनिटी पे। और पी पॉइंट पे क्या होता है, एनर्जी मास इनटू पोटेंशियल। ये भी पढ़ा चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका। और पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकल के पुट कर दिए, खत्म। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अब थोड़ा 2 मास का पढ़ लेते हैं कि 2 मास दे दूं फिर क्या होगा, सॉरी एस्केप वेलोसिटी। 2 मास, एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है, आईआईटी जेई पूछा है 1988, जब हमारा जन्म था उस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 98 में पूछा है। ऐसे दे दिया था कि एक मास m1 है और एक मास m2 है, और दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d दे दिया था, और बोला इसके बीच से, ठीक है, एक मास को फेंक रहे हैं। ठीक है, यहां से फेंक रहे हैं एकदम मिडिल से। मतलब ये मिडिल से करने का मतलब ये d/2 हो गया, ये भी d/2 हो जाएगा। ठीक है, एकदम मिडिल से, एकदम मिडिल से फेंक रहे हैं, मिड से फेंक रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड वीई, वी की वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। यहां से किसी मास को फेंक रहे हैं, एक छोटा मास को, ठीक है, ताकि इस दोनों के फील्ड से बाहर चला जाए, सो दैट इट गो आउट ऑफ फील्ड, फ्रॉम आउट ऑफ फील्ड ऑफ m1 एंड m2। कहने का मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए। क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहले एक चीज और बता दो। मान लो ऐसे दे देता, एक क्वेश्चन में छोटा सा ये पूछ लो, समझ में आ जाएगा। ऐसे बोल दो, ये दे दूं, यहां से R1 दे दूं, और यहां से R2 दे दूं, R2 दे दूं, और यहां से किसी m मास को लेकर के V पूछ लो, यही क्वेश्चन पूछ लो कि ये क्या होगा, R1 R2 दे दो। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, वही कंसेप्ट, यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहां पे देख, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम इंटू m1 अपॉन R1 प्लस, सॉरी, माइनस जी एम m2 अपॉन R2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक सवाल है और कि सर हमने इन दोनों का लिख लिया एनर्जी, ये इन दोनों का एनर्जी लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, 0 कर लिया, लेकिन इस दोनों का भी तो एनर्जी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और यहां पे क्या होगा, देख, GM1 M2 माइनस साइन के साथ। अगर यहां पे लिख दूं कि देखिए इधर माइनस GM1 M2 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी होगा एनर्जी। और फिर अगर इधर लिखोगे एनर्जी तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ये तो ऐसे ही है, ये इन्फिनिटी पर चल गया तो ये भी ऐसे ही है। तो फिर इधर क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस माइनस साइन ऑफ GM1 M2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कट हो जाता है, तो ये जनरली लोग नहीं लिखते हैं, चल जाएगा, कोई बुराई नहीं है इसमें।
आप कट भी कर सकते हो, नहीं लिखो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में एनर्जी देखो यहां पे था, इसका इंटरेक्शन लिख दिया, इन दोनों का इंटरेक्शन लिख लिया, m1 का m2 का, m1 m2 का भी इंटरेक्शन ही होगा, लेकिन जैसे ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो फिर भी ये यही रहेंगे, तो इनका इंटरेक्शन एनर्जी ये होगा, बाद में भी यही रहेगा, शुरू में भी यही रहेगा, तो कट हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। m1 m को कट कर लेते हैं, m को कट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm1/r1 प्लस gm2/r2, और यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gm1 प्लस gm2/r1, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये आंसर आ गया, खत्म। क्वेश्चन अगला दे दिया था, ये अभी कर लेंगे इसके कंसेप्ट पे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो, r1 की जगह d/2, r2 की जगह d/2 पुट कर दो, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, देख ले, यहां से आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ gm1/r1 gm2/r2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आईटी ने जो पूछा था, इसी रिजल्ट में पुट कर देते हैं, जो आईटी ने क्वेश्चन पूछा था इस रिजल्ट में क्या पुट कर देते हैं, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू d/2, मिड से पूछा है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 r2 की जगह d/2 पुट कर दो, यहां से 4 आ जाएगा, d/2 2 2 जा 4gm1/d प्लस 4gm2/d, और यहां से v2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, gm1/d प्लस gm2/d, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इससे पहले वाले का ये था, ये पुट कर दिए, खत्म। आईडी ने पूछा था, मतलब d/2 पे d/2 पे कर दिए, तो यहाँ पे r1 की जगह क्या पुट कर दिया, d/2, r2 की जगह d/2, तो d/2 यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 2, ठीक है, अंडर रूट ले लिए, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक छोटा सा था, आईटी ने जो पूछा था, तो हमने 2 मास सिस्टम भी पढ़ लिया, तो 2 मास सिस्टम पे एक अच्छा और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 2 मास सिस्टम पे एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। एडवांस में पूछा है, एडवांस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन ये था कि एक अर्थ है, क्वेश्चन समझते हैं, अर्थ है, अर्थ है और ये सन है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, r इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁴ re, इसका मास me दिया हुआ, रेडियस re दिया हुआ है, ठीक है, और इसका रेडियस, हाँ मास दे दिया है, मास ऑफ सन दे दिया है आपको 3 इंटू 10⁵ ऑफ r ms me, अर्थ है ये, और ये सन है, ऐसा दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन, मास ऑफ अर्थ है और क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ये, और इतना डिस्टेंस पे ये सन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है, और सन का जो मास ऑफ सन है 3 टाइम्स है 10⁵ का, तो क्वेश्चन में बताना है कि फाइंड vs, मतलब यहां से vs, कोई ऑब्जेक्ट को हम ये कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो फाइंड vs सच दैट इट रियली, मतलब ये कहने का मतलब इन दोनों से फील्ड से बाहर चला जाए, इट गो आउट ऑफ फील्ड फ्रॉम बोथ अर्थ सन अर्थ सिस्टम, दोनों से बाहर चला जाए, और आपके पास ऑप्शन भी दिया है A B C D, आंसर तो ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है,
इसका 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 आंसर ऑप्शन नहीं याद है मुझे, 42 किलोमीटर पर 42 किलोमीटर पर सेकेंड दे देता हूँ, 77 किलोमीटर पर सेकेंड दे देता हूँ, 60 किलोमीटर पर सेकेंड दे देता हूँ, 11 किलोमीटर पर सेकेंड देता हूँ। डेटा मुझे याद नहीं है, जो आंसर है ध्यान है मुझे, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है छोटा मास से, ठीक है, और ताकि इन दोनों को फील्ड से बाहर चला जाए, तो फिर वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, फाइंड वीएस सच दैट इट गो आउट ऑफ फील्ड फ्रॉम बोथ अर्थ एंड सन। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, लगा लेते हैं यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। अब इसका क्या हो जाएगा, देख, माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई इनिशियल, इसका और इसका ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे एम मास है, इसका और इसका क्या हो जाएगा, माइनस जी एम इंटू एम एस अपॉन ये आर और ये आर ई, यहां से है ना, अरे बरोबर है ना, जी एम एम एस। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर प्लस आर ई प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, वी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, फाइनल में 0 हो जाएगा, खत्म, कहानी खत्म, मास 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 कट। अब यहां से देख वी एस स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख ले, यहां पे 2 टाइम्स कर ले, 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो वी एस स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई। ठीक है, इसको इन दोनों को उधर लेके चले गए, प्लस जी एम एस अपॉन आर प्लस आर ई, आर प्लस आर ई, आर प्लस आर ई। अब मास ऑफ सन के जगह क्या रख देते हैं, देख मास ऑफ सन दिया हुआ, मास ऑफ सन के जगह रख लेते हैं 3 इंटू 10 के पावर 5, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब यहां से ये आर की भी वैल्यू दिया हुआ है, यहां से आर की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 के पावर 4 आर ई। अच्छा ये देख, ये इतना वैल्यू है 10 के पावर 4 प्लस 1, कोई फर्क पड़ेगा, इसको लिख सकते हो ये एज इट इज यही। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जंक्शन ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, इसको मिटाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं कि वी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देख ले, वी एस स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस अप्रॉक्स में ये ले लिए तो क्या हो जाएगा, देख ले, जी एम ई और अप्रॉक्स में इसको ले लेते हैं 2.5 इंटू 10 के पावर 4 आर ई इंटू 3 इंटू 10 के पावर 5 ले लिए। अब यहां से ये जो ये और ये वैल्यू जो आएगी कट के आ जाएगा, 25 से कटेगा 300, 25 12 300 होता है, 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 कट हो गया 1 से, तो यहाँ पे 300 अपन 25 आएगा, तो 300 बाई 25 कितना होता है, 300 अपन 25 कितना होता है, 12। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा, वी एस स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बार जी एम ई अपॉन आर ई प्लस 12 जी एम ई अपॉन आर ई, और 12 और कितना हो गया, 12 और 1 13, वी एस स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 13 जी एम ई अपॉन आर ई। अब क्या करेंगे, कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान था, करते गए, मिटा ले इसको। एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि यहां से क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जी एम ई अपॉन आर ई इंटू 13, खत्म। और वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जी एम ई आर ई की वैल्यू कितनी होती है, 11.2 इंटू √13, तो वी एस इक्वल टू 11.2 इंटू लगभग वैल्यू आ जाएगी 4 के आसपास आएगा, 4 तो नहीं आएगा, 4 से कम आएगा, 3.6 ले लेते हैं अप्रॉक्स, तो ये वैल्यू देख लो 42 के आसपास आना चाहिए, तो बेस्ट आंसर इज 42। आपका जो आंसर दिया हुआ था 42 किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, ये 4 ले लेते हैं तो 11 44 45 के आसपास ऑप्शन नहीं थे,
ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? ये JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एग्जांपल ले लो कि ये अर्थ है और इसका RE दिया हुआ है, ठीक है, और एक को हमने स्केप से आधे वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है, तो ये कुछ समय बाद ऊपर जाएगा, रुक जाएगा या जाकर चक्कर लगाएगा, तो कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, तो यही बताना है कि फाइंड H मैक्स, यही H, तो क्वेश्चन है फाइंड H मैक्स, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी से आधा वेलोसिटी से फेंका मैंने। ऑप्शन दे दूं H इक्वल टू RE, बी ऑप्शन दे दूं, H इक्वल टू RE बाई 3, तीसरा ऑप्शन दे देता हूं H इक्वल टू 2RE, और सी ऑप्शन दे देता हूं H इक्वल टू 3RE। ऐसे ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहला 1 पे थे, दूसरा 2 पे चला गया, यू आई प्लस के आई इक्वल टू क्या होगा, यू एफ प्लस के एफ। मतलब स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ इस सरफेस पे 1 पॉइंट पे माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई, यहाँ पे मास को हमने एम मान लिया, ठीक है, उस मास को, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, नहीं भी दिया है तो अर्थ को ई मान लिए। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 मास इंटू वी ई बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, खत्म। इसी से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे एम 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 कट कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस 1/2, 1/4 और 1/2, 1/8 जी, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा देख ले, वी ई स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और वी एस्केप वेलोसिटी है, वी क्या है एस्केप वेलोसिटी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब क्या करते हैं कि वी के जगह क्या पुट कर दे, पुट कर वी इक्वल टू क्या पुट कर दे 2 जी एम ई अपॉन आर ई पुट कर दे, तो यहां से आ जाएगा पुट करने के बाद माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस 1/8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1/4, दिस इक्वल टू क्या होगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 की बात करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 जी एम ई अपॉन 4, 3/4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, और यहां से माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, जी एम ई कट, माइनस और माइनस को कट कर लिए, और क्या करते हैं 3 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच इक्वल टू 4 आर ई, 3 आर ई प्लस 3 एच इक्वल टू 4 आर ई, और 3 एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ई माइनस 3 ई आर ई, और यहां से एच की वैल्यू क्या हो गई आर ई अपॉन 3। सो आंसर इज व्हाट, h इक्वल टू आर ई बाई 3 हाइट तक ये जाएगा, स्किप का आधा वेलोसिटी से मैंने फेंका था। तो अब क्या कर लेते हैं क्वेश्चन को स्किप से ज्यादा वेलोसिटी फेंक के देखते हैं कि क्या आता है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आ गया आर ई अपॉन 3। एक क्वेश्चन करते हैं सरफेस से, ठीक है, स्किप से ज्यादा वेलोसिटी से फेंक के देखते हैं, यू से फेंकते हैं, ठीक है, यू मास एम है और मास एम है, और ये कुछ नहीं दिया मान लो, ठीक है, ये सब कुछ नहीं दिया, ये प्लेनेट है, ठीक है, इससे फेंका गया एक मास को, एक छोटा मास को फेंका गया, नहीं भी दिया तो कोई नहीं, छोटा को फेंका गया, तो और u की जो वैल्यू है u इज ग्रेटर देन वी क्या है, v क्या है एस्केप वेलोसिटी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड
व्हेन इट रीचेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे चला जाए या आउट ऑफ फील्ड चला जाए, या आउट ऑफ फील्ड चला जाए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, इस u की स्पीड बतानी है, सॉरी u से फेंका गया और u v से ज्यादा है, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। ऑप्शन दे देता हूं यहां पे, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन दे दूं यहां पे u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का अंडर रूट u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, u स्क्वायर लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वी प्लस u, ऐसे दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, अंडर रूट हटा दिया, लो ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब सवाल समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिया नहीं है डेटा, ठीक है, प्लेनेट है, देख ले, u फेंका मैंने किससे, ज्यादा से फेंका, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा से फेंका, तो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन रीचेज एट इंफिनिटी, उस टाइम वेलोसिटी बताना, ले ui प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम, मान लेते हैं कैपिटल मास है इसका, प्लेनेट का मास हमने मान लिया कैपिटल एम मान लिया, ठीक है, और इसका मास स्मॉल एम मान लिया, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा आर, आर मान लिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 m, देख ले 1/2 m v u स्क्वायर, यू से फेंक रहे हैं, फाइनल में तो इंफिनिटी पे जाएगा 0, नहीं, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन रीचेज एट इंफिनिटी, 0 नहीं होगा, इससे ज्यादा से फेंक रहे हैं स्केप से, तो इंफिनिटी पे जाकर रुकेगा नहीं, इंफिनिटी पे जाके भी चलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी इंफिनिटी पे, माइनस जी एम एम बाई इंफिनिटी प्लस 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है, मान लिया ये v इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी पे चला गया, ये इंफिनिटी पे चला गया, एट इंफिनिटी पे चला गया, तो यहाँ पे v इंफिनिटी निकालना है, ठीक है, ये मास 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 खत्म, ये तो 0 हो जाएगा वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, माइनस जी एम बाई आर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m v इंफिनिटी का स्क्वायर, मास कट हो गया। अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा v इन, मिटा ले इसको, इसको लिख लीजिए, मिटा लेते हैं इसको, अब यहां से क्या आएगा v इंफिनिटी का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम बाई आर, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 जी एम बाई आर। अब एक्चुअल में ये देखोगे क्या है, दिस इज व्हाट वी एस्केप, ये क्या है वी एस्केप इक्वल टू क्या होता है, यही होता है, वी एस्केप वेलोसिटी ही है, देख ले कुछ दिया नहीं था, तो आ गया हमारा आंसर, तो यहां से v इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, v इंफिनिटी की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, लिख लिया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दोनों मास हट जा रहे हैं, इलिमिनेट हो जा रहे थे। अब एक सवाल और करते हैं, अभी 2 सवाल करेंगे, जेई ने पूछा है 2015 में, एडवांस में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में पूछा है, क्वेश्चन ये था कि ऐसे दिया था, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है तो यहां से किसी को कुछ स्पीड से फेंके, ठीक है, और यहां पर जाकर के ये रुक जा रहा है, मतलब यहां पे जी की जो वैल्यू है इस पॉइंट पे
जी डैश की वैल्यू है g/4 है किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये मैक्सिमम यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो बताना है क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है v e इक्वल टू v√n, ऐसा दिया हुआ, कुछ दिया नहीं है, और बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ n a b c d 1 2 4 8 9। सॉल्व करते हैं। यहां से फेंका जा रहा है, ये मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, यहां से फेंकने के बाद कहीं v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और यहां तक ही जा रहा है जहां पे g की वैल्यू क्या है, g/4 है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई चेक कर लेते हैं कि ये कितना हाइट तक जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जी डैश इक्वल टू क्या होता है, g/1 प्लस h/r e का होल स्क्वायर, r e का होल स्क्वायर अर्थ है। अब यहां से g की वैल्यू कितनी दिए गए हैं, h हाइट एबव पे, h हाइट एबव पे, यहां पे निकाल लेते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यहां तक ही जाना है। तो यहां पे रख g1/h/r e का स्क्वायर, ये कट कट, अब यहां से आएगा h1 प्लस h/r e इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और h/r e इक्वल टू क्या हो गया 2, सॉरी 2 माइनस 1 1, और h की वैल्यू r e। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया था, तो h इक्वल टू r e तक, h की वैल्यू कितनी हो गई, r e तक ही जाने वाला है, ठीक है। अब लगा ले एनर्जी कंजर्वेशन, खत्म। दूसरा स्टेप क्या कर लिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें। h इक्वल टू r e आ गया पहला, मिटाएं इसको मिटा लेते हैं। इस पॉइंट पे हमने क्या निकाल लिया, h की वैल्यू निकाल ली कि कितना हाइट तक जाएगा, इसलिए कि g दिया हुआ था, इसकी वजह से लगा ui प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। यू आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम एम, मास एम है, ठीक है, और अर्थ का मास एम ही ले लिए, अपॉन आर ई, प्लस यहां पे था काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 mv² इक्वल टू क्या होगा फाइनल, माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, आर ई प्लस आर ई कितना होगा 2r e, ये ऑलरेडी आर ई था, और ये आर ई 2r e हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जीरो, फाइनल में जीरो हो जा रहा। मास मास मास, छोटा वाला मास को कट कर लिए एक मास को। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से देख वैल्यू जो आएगी, क्या निकालना था, वी एस्केप वेलोसिटी के फॉर्म में निकालना था, वी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस v²/2 इक्वल टू जी एम माइनस बाई 2r e। यहां से देख v²/2 दिस प्लस 1 माइनस 1/2 कितना होता है, v²/2 देख ले, v²/2 ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2 gm/r e, और यहां से 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 अगर कट हो गया तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gme अपॉन आर ई इंटू 2, 2 से 2, एक काम करते हैं 2 कट नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, v इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2gme अपॉन आर ई इंटू 1/√2, तो यहां से v इक्वल टू क्या हो गया ve/√2। अब यहां से ve इक्वल टू क्या हो गया v√2, कंपेयर कर ले, इन दोनों को कंपेयर करेगा, देख v इक्वल टू v इंटू √2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, खत्म। आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं किए, पहला जी दिया था, जी से हम h निकाल लिए, रिलेशन लिखे, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिए, खत्म। और ये पता है कि ये वैल्यू क्या होती है, इसके वेलोसिटी होती है, रख दिया। तो ऐसे एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन लास्ट करेंगे, काफी मजा आने वाला है वो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लो तो आपको पूरा ग्रेविटेशन का रूट क्लियर होगा, बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे कंसेप्ट यूज आएंगे। अगला एग्जांपल ये है,
यहां लेते हैं एग्जाम्पल को, यही ले, ये है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने दे दिया 10r, ठीक है। इसका मास दे दिए 16m और रेडियस दे दिए 2r। इस बॉडी का स्टार, दो को स्टार है और इसको m ले लिया और रेडियस r ले लिया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यहां से देख ले, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं या सैटेलाइट को फेंक रहे हैं, सैटेलाइट को यहां से फेंक रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई इसके सरफेस पे जाने के लिए मिनिमम क्या होगा, क्वेश्चन है फाइंड v मिनिमम टू रीच द सरफेस ऑफ स्मॉल मास, या स्टार है, दो स्टार है ऐसा। तो क्या होगा, ऑप्शन दे दो, ए बी, ऑप्शन क्या आना चाहिए 45, आंसर इसका क्या आना चाहिए 45/4, ठीक है। ऐसा ऑप्शन दे दिया कि v मिनिमम बताना है ताकि ये यहां पे पहुंच जाए। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है कि समझना, आप इसको अगर मिनिमम वेलोसिटी दोगे 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 तो एक समय आएगा इसके बीच में लाइन ज्वाइनिंग पे जहां पे इस दोनों का फील्ड बराबर हो जाएगा, उससे अगर पार कर दो तो ये खींच लेगा। हमें इन मिनिमम के लिए यहां पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, यहां पे पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं बीच में ही पहुंचा दूंगा कहीं यहां पे आसपास, जहां पे यहां देखिए यहां पे कोई है, ये ज्यादा खींचेगा अपने तरफ, ये कम खींचेगा, यहां है ज्यादा खींचेगा। लेकिन जैसे ही एक लिमिट के बाद इधर आ गया जहां पे फील्ड जीरो हो गया, ये फील्ड यहां पे जीरो हो गया, मतलब फील्ड, ठीक है, फील्ड जीरो हो गया, तो इससे यहां पे पहुंचाना है, यहां पे पहुंचाना, तो ये ऑटोमेटिक ये खींच लेगा। जैसे इसके फील्ड में आएगा तो ये खींच लेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके फील्ड में आएगा तो ये ऑटोमेटिक खींच लेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। तो एक क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 10r माइनस x, ये इधर खींचेगा मास को, मास ये वाला यहां पे आएगा। तो फील्ड पहले चेक कर लेते हैं कि कहां पे जीरो, E1 और E2 बराबर करते हैं। E नेट इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, मतलब E1 इक्वल टू E2 कर रहे हैं। किस पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, तो हम फील्ड जीरो तक पहुंचाएंगे, उसके आगे नहीं ले जाएंगे, उसके अगर ले जाने की जरूरत ही नहीं, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम दे 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 दे, यहां पे रुक गया तो ये खींच लेगा, इसके फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो ई नेट निकालते हैं, तो ई नेट क्या हो जाएगा माइनस जी, देख लीजिए यहां पे कि ई नेट की जो वैल्यू है कि कैसे निकालेंगे, एक मिनट, जो ई नेट की वैल्यू है कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, कि कॉल आ गया था, ठीक है, मोबाइल यही था, बज रहा था, डिस्टर्ब हो गए थे। तो यहां पे ई नेट कैसे निकालेंगे, माइनस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, इस पॉइंट पे इधर आएगा जी एम 16m है, जी 16m अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी इंटू एम, यहां क्या होगा 10r माइनस एक्स का स्क्वायर, जीएम और जीएम कट हो गया, यहां से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 10r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर लेके चले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16, तो 10r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 40r माइनस 4x इक्वल टू x, 4 और x 5x इक्वल टू 40r, x इक्वल टू 8r। ये x की वैल्यू
8R आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 8R पे, तो ये वैल्यू कितनी R आ जाएगी 2R। देख ले ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगा 2R और ये डिस्टेंस हो जाएगा 8R। यहां से थोड़ा सा डायग्राम इसको ज्यादा दिखा दिया, देख ले ये x की जगह रख दिए 8R, 10 - 8 2R, तो ये पॉइंट हमारा निकल गया। यहां पर फील्ड क्या है 0, तो यही तक पहुंचाना है, खत्म। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, खत्म कर लेंगे। ये पहला स्टेप हमने कर लिया, मिटा लेते हैं इसको, ठीक है, ये निकाल लिया। अब लगा लेते हैं, ये A है और ये है P, ये B मान लेते हैं, तो देख ले A to B लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। हम B तक पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिक यहां पे सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो A to B के लिए क्या लिखेंगे, UI प्लस KI इक्वल टू क्या होगा UF प्लस KF। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए ए पे कैसे, इनिशियल कहां पे सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, मास ऑफ पोटेंशियल इनटू ए, मास इनटू पोटेंशियल एट ए प्लस 1/2 mv², v मिनिमम निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या हो गया मास इनटू पोटेंशियल एट v। ये पढ़े मास इनटू पोटेंशियल, किसी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ए पे, तो मास इनटू पोटेंशियल बी पे जाएगा, तो बी पे प्लस काइनेटिक एनर्जी, लास्ट में यहाँ पे जीरो कर दे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ तक पहुंचा दे ऑटोमेटिक, इसके बाद ये सरफेस पे चला जाएगा। तो मास 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 खत्म। अब यहां से देख v² इक्वल टू क्या होगा, v² इक्वल टू क्या होगा, v²/2 इक्वल टू vb माइनस va। अब v निकल गया, अब b कैसे निकाले और a कैसे निकाले ये बात कर लेते हैं, बस खत्म। पोटेंशियल है, v क्या है, ये क्या है vb और b है पोटेंशियल, पोटेंशियल है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट b और पोटेंशियल एट a है, ठीक है। ये पोटेंशियल है a पे और यह पोटेंशियल एट b पे। अब सवाल है कि भाई b पे पोटेंशियल कैसे निकाले, देख b पे पोटेंशियल कैसे निकालेगा, b पे पोटेंशियल निकालने के लिए पहले b पे निकाल ले, a है ना, b और a, तो b पे पोटेंशियल कैसे निकालेगा, देखिए b पॉइंट पे पहले a पे निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेगा, -gm, देख ले -g इंटू 16m, देख ले अपॉन 2r, ठीक है, ये हो गया। और इसके वजह से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, देख ले सेंटर से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है 2r है, ये 2r है और टोटल कितना है 10, तो ये हो जाएगा 8r, देख ले ये टोटल 10 था, 10 में से 2 गया तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा 8r, तो 8r लिखेंगे -g इंटू m इंटू 8r, देख ले m इंटू 16m, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया g, देख ले यहाँ पे निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे g, ये मास 16m अपॉन ये यहाँ पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल, इस मास की वजह से क्या आ जाएगा, ये 8r पे है तो 8r लिख लिए, तो यहाँ 16/2 यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, देख ले यहाँ से 8 - 1/8, 8 × 8 = 64, 1 65 -65 gm/8, ठीक है। यहां से देख 8 आ जाएगा तो 8 - 1/4, तो 8 + 1/8 कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 1 65/r, ये आ गया। b पे निकालते हैं, b पे पोटेंशियल इसके वजह से ये 8r दूरी पे है, तो ये हो जाएगा -g16m अपॉन 8r, माइनस ये कितने दूरी पे है 2r पे है, तो gm अपॉन 2r, यहां से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5r/2, 5 gm/2r, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको,
कि जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख v² 2 इक्वल टू b माइनस ए पे हो जाएगा 65/8, 65 GM/8R माइनस ए पे हो गया, और 5/2। अब ये वैल्यू क्या होगा, 8R ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65R माइनस 2 चौक 8, 5 चौक 20, v²/2, 65 माइनस 20 45 GM, 65 माइनस 20 8R, 2 से 4। तो यहां से जो v की वैल्यू देख आ गई, v इक्वल टू कितना होगा 45 GM/4R, 45 GM/4R इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया 45 GM/4R, 45 GM/4R। अच्छे से लिखते हैं 45 GM/4R, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बीच में एक पॉइंट निकाले थे और वहीं तक पहुंचाना था, उसके आगे तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसके फील्ड में आ जाएगा, तो वो सरफेस पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। समझ में आया क्या? आज हमारा लेक्चर ये हो गया। कल मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लेनेट, सैटेलाइट, इसके बारे में बात करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी बात करेंगे। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री बात करेंगे, ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।